आज की कोरल क्लासेस है न्यू पैम्पलेट के साथ। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर कोई भी पैम्पलेट हमें डिज़ाइन करना है जिसमें हल्का सा ही लेआउट हमने सेट कर रखा है, तो किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पेज पर रेक्टेंगल सेट करें। फिलहाल पेज जो हमने ले रखा है वही A4 साइज़ का पेज ले रखा है। तो यहाँ पर आप टूल बॉक्स में जाएँ, रेक्टेंगल पर क्लिक करें और जितनी साइज़ का भी आपको रेक्टेंगल बनाना है वो आप यहाँ पर प्रॉपरली ले लीजिए। ठीक है, तो अभी हमने इस पेज के हाफ पार्टीशन में इसको ले रखा है। अब इस पर मल्टी कलर करना है तो टूल बॉक्स में इंटरएक्टिव फिल टूल पर आप जाएं और इसे टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से आप अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करें, एनी जो भी कलर आप लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस पर रेड का ही डार्केबल कलर लेना है, वो हमने यहाँ पर इसका सेट कर दिया है। इवन लाइट वेट कलर में क्या लेना चाहें तो आप चाहें तो इस पर येलो कलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, या फिर आप वाइट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एनी जो आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ पर लें और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको कर दीजिए रेडियल। ये हमारा डायरेक्शन अब हमें चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो हमने कलर ले रखा है सेंटर तरफ जो आ रहा है इसमें येलो डालेंगे, और जो आउटसाइड है इस पर हम जो है यहाँ डार्केबल कलर इसका रखेंगे। ठीक है, अब रेशो कितना कम कितना ज़्यादा रखना है वो आप अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा इस प्रकार कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर वाइट को शो करना है तो ये माइनस के साइन से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना इसको सेट कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये डिज़ाइन रखा गया है बैकग्राउंड में हल्का सा, ये डिज़ाइन हमें सेट करना है। तो इसके लिए आप टूल बॉक्स में पॉलीगॉन टूल पर जाएं और पॉलीगॉन को पेज पर ड्रॉ करें। इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से इसके पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मिनिमम 80 या 90 के अप्रोक्स। तो मिनिमम हमने रखा है 90। ठीक है, जिससे ये एक सर्कल में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आपको इस प्रकार से इसको हल्का सा अप्लाई करना है अंदर की तरफ। ठीक है, और अब इसे हम पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और जितना भी आपको इसको सेट करना है उतना बड़ा आप इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लिक को होल्ड करते हुए मैंने इसको इस तरह से बढ़ा दिया है। इसके बाद आप इसका आउटलाइन में जाकर यहाँ से आउटलाइन को कर दीजिए नो आउटलाइन। लेकिन अभी वाइट शेडेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इस पर कोई भी थोड़ा ऐसा कलर सेट करेंगे जो हल्का ही दिखाई दे इस पर। मतलब अभी वाइट बहुत ज़्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर रेड कलर ही हम दे देंगे, लेकिन रेड से थोड़ा लाइट वेट कलर। इस तरह का कलर भी हम इसमें सेट कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर भी हम इसमें दे सकते हैं। तो ये भी हल्का सा ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरह का शेडेड आप इस पर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो इसके लिए आप इस पॉलीगॉन से जो डिज़ाइन बनाया है इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं और यहाँ से प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक करें और इस पेज पर क्लिक कर दीजिए, जिससे ये ऑब्जेक्ट इसी के साथ पावर क्लिप हो जाएगा। अब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट इसका सेलेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं जो हमने विशेष समर कंप्यूटर क्लासेस में यूज़ किया हुआ है, ये पॉलीगॉन से ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसे यहाँ अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ पर एक पॉलीगॉन को लेना है और इस प्रकार सिंपल तरीके से इसको बनाना है। अब हमारी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें इसमें चाहिए 6 पॉइंट और अभी हमारे पॉलीगॉन में आ रहे हैं 5। आपको प्रॉपर्टी बार में जाकर इसके एक पॉइंट को यहाँ से इंक्रीमेंट कर देना है, लेकिन डायरेक्शन हमें ऐसा नहीं रखना है। आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन थोड़ा सा लेआउट जो है यहाँ पर चेंज है, तो वैसा ही हम यहाँ पर रखेंगे। इसके लिए आप इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर पहले कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद आप शेप टूल पर क्लिक करें और यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। लेकिन चेंज करने से पहले इसमें ये जो मिड के एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें और इनको आप डिलीट कर दीजिए। ये सभी में करना है। यहाँ पर भी हमें ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इनको हम इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इवन बॉटम तरफ भी हम इनको सिलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार इनको डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टीशन है ये बहुत कम रखा गया है, तो हम इसको क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ पर लेकर के आएंगे, या फिर हम यहाँ डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं और ये वाला जो पॉइंट है इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक इसका लेआउट इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये पार्ट जो है ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसी प्रकार से हमें ये वाला जो पार्ट है इसको भी कम करना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको भी ऐसे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ का जो पार्टीशन है हमें ज़्यादा रखना है, तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह सेट कर देंगे। और ये जो पार्टीशन आ रहा है यहाँ से इसको उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे इस लेआउट में थोड़ा सा टेढ़ा। इस प्रकार के लेआउट में थोड़ा सा हम इसको रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए, ताकि शेप में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। इस तरह से इसको सेट कर देंगे।
तो रहेंगे पूरे 6 पॉइंट इसमें, तो आप इस प्रकार का थोड़ा सा लेआउट इसका बना सकते हैं। ये वो डायरेक्शन हमें थोड़ा सा बाहर निकालते हुए सेट करना है, तो इसको और हम क्लिक को होल्ड करते हुए इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये दोनों पार्ट जो है ज़्यादा बड़े साइज़ में हमें बनाने हैं, बाकी के छोटी छोटी साइज़ में हम यहाँ पर पार्ट को तैयार करेंगे। यहाँ से अगर थोड़ा सा और गैपिंग आपको रखना है ज़्यादा, तो वो आप बाहर निकालते हुए इसको सेट कर दीजिए इस तरह से। तो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा इसको सेट करना है आपको, उतना आप रोटेट रखें इसको, नहीं तो सिंपल डायरेक्शन में भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये यहाँ पर व्हाइट कलर में जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह का कुछ डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया है। इसे हम कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए कोरल की पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था फ्री हैंड टूल का यूज़ करना, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे हम अलग अलग डायरेक्शन से लाइनिंग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे और फ्री हैंड टूल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्री हैंड टूल पर हमें क्लिक करना है, और फ्री हैंड टूल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बिल्कुल इन पार्टीशनों को मैच करते हुए यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाना है। तो क्लिक को बिल्कुल प्रेस करके रखें, बीच में छोड़े नहीं। तो यहाँ पर क्लिक को प्रेस करके हमने रखा, और इसको इस प्रकार से जैसा भी आपको डिज़ाइन देना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्लिक को होल्ड करते हुए वैसा डिज़ाइनिंग यहाँ पर आप बिल्कुल इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इसको मैच कर दिया है, इसी प्रकार यहाँ से मुझे इसमें इस तरह का लेआउट देते हुए यहाँ पर सेट करना है, तो वैसा डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर बना देंगे, और इसको जो है यहाँ लाकर हम मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेम इधर भी पार्टीशन में हमें यही इसी तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर बनाना है। जैसा भी आप बनाना चाहें, थोड़ा डिज़ाइनिंग चेंज भी करना चाहें तो आप अपने अनुसार यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसको इस लेआउट में यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद यहीं पर फिर से हम जो है ऑब्जेक्ट को लेंगे, कॉर्नर थोड़े से डिफरेंट एंगल में बनाएंगे सभी के। यहाँ पे इसको लिया और यहाँ से इसमें ये इस प्रकार से लेयर बना देंगे। ठीक है, अब ये जो ज़्यादा पार्ट है यहाँ पर लेयर में थोड़ा सा हम लेआउट चेंज कर देंगे, तो इसको यहाँ से इस प्रकार के लेआउट में हम यहाँ पर बनाएंगे, और इसको भी यहीं पर सेम इस प्रकार के डायरेक्शन में यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक ये पूरा सर्कल होने के बाद ही क्लिक को छोड़ना है, बीच में यहाँ पर क्लिक को हमें नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से हमें इसको सेट करना है। अब इस वाले पार्टीशन पर भी हम जो है इस प्रकार से ही डिज़ाइनिंग यहाँ पर बना देंगे, जैसा भी आप यहाँ बनाना चाहें। अब जैसे यहाँ से हमें इसको इस तरह से मैच करते हुए यहाँ रखना है, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने लाइनिंग को कंप्लीट किया है, ऑटोमेटिक ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है। अब हमें इसको बाहर निकालना है, और जो ये हमारा पॉलीगॉन वाला शेप है, इस पर अभी के लिए हम कोई और कलर दे करके इसको कर देते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप। और अब ये जो व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल बराबर पार्टीशन में जैसा भी हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे, और बाउंड्री को बिल्कुल पॉलीगॉन के जो पॉइंट हैं उन पर इस प्रकार से इसको अटैच कर देंगे। बाद में अगर कम ज़्यादा भी होता है तो आप शेप टूल के द्वारा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए ना ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करें, और आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, और इसको हम ऐसे टॉप तरफ हल्का सा सेट कर देंगे, मार्जिन के अकॉर्डिंग, जितना भी मार्जिन है हमारा उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। अब ये जो पॉलीगॉन वाला शेप है, हमें इसमें मल्टी कलर करना है, तो उसके लिए आप इंटरएक्टिव फिल टूल में जाएं और इस पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस तरह अप्लाई कर दीजिए। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको पहले कर लीजिए रेडियल, ताकि बार बार कलर रेशो हमें बनाना नहीं पड़े। इसके बाद यहाँ जो आउटसाइड हमें देना है, इस पर क्लिक करें इस कलर बॉक्स पे, और यहाँ थोड़ा सा रेड का ही हम जो है डार्केबल कलर यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सेंटर में इसी का लाइट वेट कलर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, इसका रेशो आप अपने अनुसार जूम करते हुए सेट कर दीजिए, तो आउटसाइड डार्केबल बनेगा इसमें, और इधर लाइट वेट आएगा सेंटर तरफ। तो ऐसा डायरेक्शन हम इसका थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से बन करके आ जाएगा। इसके बाद हमें कंटेंट लिखना है, तो नॉर्मली कंटेंट लिखना हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम ये शेप बना लेते हैं जो समर में रखा गया है। ये भी हमने बनाना देख लिया था, पर फिर से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल पर क्लिक करें और इस प्रकार से इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पर बनाएं, सॉरी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व, या कंट्रोल क्यू कर सकते हैं। इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करें, और यहाँ से इसका डायरेक्शन टॉप के लेफ्ट एंगल से आप यहाँ पर कम कर दीजिए, और राइट के बॉटम से इसको ऐसे कम कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ बन करके आ जाएगा। जितना भी फिर आपको इसको रखना है उतना आप साइज के अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हैं, और आउटलाइन में जाकर आप इसे कर दीजिए नो आउटलाइन। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइट वेट कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब कंटेंट हमें लेना है, तो फिलहाल कंटेंट हम यहीं से ले रहे हैं, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए मैंने ये पूरा कंटेंट यहाँ से लिया, और इसी को मैं कर रही हूँ यहाँ से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर प्रॉपरली सेट कर दिया है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे,
और अब हमारा जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इस शेप को हम मैनेज करेंगे। हमें बिल्कुल इस शेप को इस टेक्स्ट के बराबर ही रखना है, तो आप इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं और यहाँ से कंटेंट को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इवन ये जो कंप्यूटर क्लासेस है इसको थोड़ा सा डाउन में सेट करेंगे और कंप्यूटर को भी जो लिखा है इसको भी थोड़ा सा डाउन में कर देंगे ताकि मिक्स कंटेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा, वो भी अपने अनुसार डिफरेंट शेप के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट हमने ले लिया है। कंटेंट अभी हमने इसीलिए इससे लिया है क्योंकि कंटेंट हम कई बार जो है सेट करना देख चुके हैं। अगर आपको कंटेंट में कोई परेशानी आ रही है तो इसके लिए भी आप हमारी पिछली क्लासेस कंटिन्यू देख सकते हैं, तो उससे कंटेंट में जो आपको प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। फिलहाल आगे की डिजाइनिंग हम यहाँ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप में दिया है न्यू बैच स्टार्ट। इस प्रकार का कोई शेप बनाना है तो आप रेक्टेंगल को ले, यहाँ पर इस प्रकार से इसको बनाएं और शेप टूल से इसके सभी कॉर्नरों को पूरा राउंड अप कर दे। कन्वर्ट टू कर्व करके नहीं करना है, डायरेक्टली ही हमें इसके कॉर्नरों पे कर्सर रखते हुए इसको राउंड अप करना है। और अब इस पर कोई भी लाइट वेट कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। आउटलाइन में जाकर इसको कर सकते हैं हम नो आउटलाइन। और इस पर अगर आपको शेडो डालना है तो इसके लिए टूल बॉक्स में हमें ऑप्शन मिलता है ब्लेंड टूल, और ब्लेंड टूल के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शेडो। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर हम इसका जैसा भी डायरेक्शन लेना चाहें वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका डायरेक्शन ले रहे हैं पर्सपेक्टिव टॉप राइट, राइट तरफ हमें इसका डायरेक्शन रखना है। और राइट तरफ जब हम ले रहे हैं तो इसको हल्का सा अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डार्केबल रखना है इस शेडो को तो ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसको आप टॉप तरफ ले जा सकते हैं, तो जितना ज़्यादा इसको टॉप में ले जाएंगे उतना डार्केबल शेडो इसमें यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का भी बना सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें कम रखना है तो आप इस रेशो को वापस से कम कर सकते हो। इस तरह हम इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, कंटेंट नेक्स्ट लिखना है तो वो कंटेंट हम यहाँ पर लेंगे। कंट्रोल डी से हमने इस कंटेंट को लिया और इसको प्रॉपर यहाँ सेट कर दिया। इस तरह का डायरेक्शन हम इसका यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा जूम करते हुए इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ज्वाइन नाउ वाला डिज़ाइन यहाँ पर रखा हुआ है। इसको अगर हमें बनाना है तो इसको यहाँ आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैंड टूल में 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डिस्टेंस के साथ लाइनिंग को बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में आप यहाँ पर बना दीजिए। आउटलाइन में जाकर इसकी साइज़ बढ़ा दें, जैसे इसकी साइज़ कर सकते हैं हम 0.75। और इसी में हमें कलर के लिए मिलता है आउटलाइन कलर। इस पर क्लिक करें और इसका कलर जो है आप वाइट सेट कर दीजिए, तो ये आउटलाइन यहाँ बन करके तैयार हो जाएगी। और भी अगर डार्केबल रखना हो तो इसमें आउटलाइन पेन में जाकर इसकी साइज़ को और बढ़ा सकते हैं, मतलब 1.5 इतना कि वो दिखाई दे, इस तरह से आप सेट करें। इसके बाद ये जो ज्वाइन नाउ वाला शेप बनाना है तो इसके लिए आप रेक्टेंगल को लें और रेक्टेंगल को प्रॉपर यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर आप कर दें कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर मिड में टॉप तरफ एक पॉइंट ऐड करके इसको इस तरह बाहर निकाल दें। ठीक है, और इसकी साइज़ को आप चाहें तो छोटा सेट कर दीजिए। और यहाँ ये जो लाइनिंग आपने बनाई है यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। विथ भी अपने अनुसार, हाइट विथ दोनों मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से भी हमने इसकी विथ जो है बढ़ा दी है। अब इसके सभी कॉर्नरों को राउंड अप करना है तो इसके लिए हमें ऑप्शन यूज़ करना होगा विंडो मेन्यू, और इसमें मिलेगा डॉकर्स, और डॉकर्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है फ्लैट। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ आप रेडियस दे दीजिए, जितने रेडियस के अकॉर्डिंग आप इसके कॉर्नरों को राउंड अप करना चाह रहे हैं। तो हमें इसका रेडियस मिनिमम 2, 3, 4 के अप्रॉक्स में ही रखना है बस, इससे ज़्यादा तो पूरा ही राउंड अप हो जाएगा वो। तो यहाँ से 3.657 के समथिंग आप इसको रखें और अप्लाई कर दीजिए। तो ये सभी कॉर्नर एक साथ इसके राउंड अप हो जाएंगे। यहाँ पर टॉप वाला भी अगर आप इसके साइज़ को छोटा करते हुए देखेंगे तो इस प्रकार से सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप प्रॉपर यहाँ पर सेट कर दें। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसी को कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लीजिए और यहाँ सेट करें। इस पर हमें सेम बैकग्राउंड का कलर देना है, तो इसके लिए मैंने कलर का कॉपी करना भी बताया था जिसका आज हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कलर आइडोपर टूल। इस पर आप क्लिक करें और हमें ये बैकग्राउंड का कलर चाहिए तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो बैकग्राउंड में हमने कलर लिया है वही हमारे इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। इसके बाद आप पिक टूल से बराबर इसकी साइज़ को सेट कर दीजिए इस तरह से कि बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका वो दिखाई दे। यहाँ पर यहाँ से भी इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा सेट कर दीजिए, इतना कि हमारा जो वाइट ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हमें इस पर ज्वाइन नाउ लिखना है तो ये लिख सकते हैं। अगर मल्टी कलर भी चाहें तो मल्टी कलर भी हम इस पर सेट कर सकते हैं, और सिंगल देना चाहें तो आप सिंगल भी इस पर सेट कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कलर आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं।
पर हमने बैकग्राउंड में मल्टी कलर ले रखा है तो यहाँ हम सिंपल दे सकते हैं, और मल्टी लेना है तो फिर तो आपको इंटरेक्टिव फिल टूल पर ही क्लिक करना पड़ेगा, जैसा कई बार बता चुकी हूँ। तो आप इसमें चाहें तो लाइट वेट रेड कलर का रेशो दे करके प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको रेडियल फॉर्म में देते हुए इस तरह भी आप सेट कर सकते हैं, तो सेम बैकग्राउंड का कलर भी बन जाएगा। ठीक है, सिंगल रखना है तो सिंगल या मल्टी कलर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लाइनिंग डाली है बैकग्राउंड में, ये हमें डालना है। तो इसके लिए आप फ्री हैंड टूल में जाएं और यहाँ से फिर 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक करें, और इस लाइनिंग को आप यहाँ पर जिस साइज में बनाना चाहें वो यहाँ दे दीजिए। इसके बाद इसको कर्ल करना है हमें, तो इसके लिए आप ब्लेंड टूल में जाएं, यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसका लेआउट ले लीजिए स्टैम्प, और स्टैम्प में इसका पहले रेडियस बढ़ा दीजिए, डिप्थ और रेडियस दोनों जितना रखना है। यहाँ से इसमें पॉइंट भी बढ़ाना है वो दे दें आप। इसके बाद अगर इनको स्मूथ मोड में रखना है तो स्मूथ डिस्टॉर्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्मूथली इस फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करें, थोड़ा सा टेढ़ा ये जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सही डायरेक्शन में यहाँ पर सेट करेंगे, इस तरह डाउन में इसको थोड़ा सा सेट कर दीजिए। और इसकी भी आउटलाइन हम हल्का सा बढ़ाएंगे, पहले हम 0.5 के अप्रोक्स रखते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद आप आउटलाइन कलर में जा करके इसमें कोई भी कलर आप दे दें बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको अगर हमें लाइट वेट मोड में शो करना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, तो इसको भी हमें हल्का सा ही शो करना है। तो इसके लिए आप ब्लेंड टूल में जाएं, यहाँ आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, इस पर आप क्लिक करें और टॉप टू जो है लेफ्ट टू या टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में जैसा भी अप्लाई करना है उस डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। फिलहाल मुझे लेफ्ट तरफ से इसको हाइड करना है और इधर से मुझे इसको शो करना है, तो यहाँ से मैंने इसका डायरेक्शन इस प्रकार से रख दिया है, यहाँ से हल्का सा शो होगा और इधर थोड़ा ज़्यादा, इस तरह का फॉर्म रखा मैंने इसका। इसके बाद मैं इसी को कंट्रोल डी यहाँ से कर रही हूँ और इसी को मैंने बॉटम तरफ यहाँ सेट कर दिया है, आप जूम करके यहाँ देख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम सेट कर देंगे। और इसी का फिर मैंने एक बार फिर कंट्रोल डी किया है ऑब्जेक्ट को, ये जो डाउन में आया है हमारा यहाँ पर रखेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको हम मिरर करेंगे, मिरर हॉरिजेंटली। इसके बाद फिर हम इसे लेंगे यहाँ पर और यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। एक और फिर हम इसी डायरेक्शन में इसी का डुप्लीकेट बना रहे हैं और इसको हम सेट करेंगे यहाँ टॉप तरफ। थोड़ा सा जूम करते हुए आप इसको बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है उसकी प्रॉपर्टी बार पे रखते हुए आप सेट कर दीजिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल का डिजाइनिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये रखना है, तो इसके लिए आप टूल बॉक्स में जाएं और छोटी छोटी साइज में यहाँ पे सर्कलों को ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटी साइज में। पिक टूल से बाद में इसकी साइजों को आप मैनेज कर सकते हैं। कलर आप वाइट, येलो, कोई भी लाइट वेट कलर यहाँ पर यूज़ करें। इसके लिए फिलहाल हमने वाइट लिया है और आउटलाइन में जाकर इसको कर रहे हैं नो आउटलाइन, ठीक है, सर्कल जैसा। इसके बाद इसी को कर दीजिए कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करने के बाद बिल्कुल इसके बॉटम में हम इसको सेट करेंगे। फिर हमने इसको कर दिया है कंट्रोल डी। इस तरह से हम इसका जितना पिरामिड बनाना चाहें उतनी बार इसको ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहीं से इन सभी को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी करेंगे और इसको बिल्कुल इसके बराबर लेवल में यहाँ मार्जिन को सेट करते हुए रखेंगे। फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल डी, है ना, जितना भी रखना है। फिलहाल हम इसका पैरामिड रखेंगे मिनिमम 4-5 के अप्रोक्स, मतलब 5 रो हम इसमें रखेंगे बस। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इनको सिलेक्ट करें और इनको कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर दीजिए। और ट्रांसपेरेंसी का इस पर भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसे भी हमें हल्का सा ही शो करना है, तो आप ट्रांसपेरेंसी का इस पर भी यूज़ कर दीजिए और इसको इस तरह से यूज़ करना है कि हल्का सा बस शेड दिखाई दे लाइनिंग जैसा। तो ये हमने रखा। इसके बाद आप इसे फिर से सिलेक्ट करें, अगर साइज़ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहीं से फिर मैं इसे कंट्रोल डी कर रही हूँ पूरे ऑब्जेक्ट को, और यहाँ बॉटम में मुझे इसको लेआउट में सेट करना है, यहाँ मैंने रख दिया है। अब ये रखेंगे तो थोड़ा सा लाइनिंग को हमें टॉप तरफ लेके चलना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, ठीक। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जैसे एड्रेस लिख रखा है शुभम एकेडमी विद्यानगर, तो ये हम यहीं से ले लेते हैं। कंट्रोल डी हम यहाँ पर प्रेस करेंगे और इस कंटेंट को जितना हमारे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रॉपर सेट कर देंगे, ठीक है। और अब बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इवन कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। तो कुछ पॉलीगॉन ऑप्शनों का यूज़, कुछ रेक्टेंगल और फ्री हैंड टूल का विशेष तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके द्वारा हम कोरल में बहुत इफेक्टिव डिजाइनिंग बना सकते हैं, जिसका किसी भी बैनर में या लोगो में भी हम बखूबी इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और डिज़ाइनिंग के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।